बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम्स की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज की ये वीडियो जो है वो स्पेशली ASTO टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से है कि KPPSC की जो ASTO की पोस्टों के लिए इस महीने में टेस्ट शेड्यूल किया गया है उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो जाहिर है आप सब लोग जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है वो जानते हैं कि इस महीने की 27 तारीख को ASTO की पोस्टों के लिए टेस्ट होने जा रहा है और उसके लिए बहुत सारे आपके सवालात थे, बहुत सारी क्वेरीज थी कि किस तरीके से हम इसकी तैयारी करें, सिलेबस क्या होगा और किस तरीके से तैयारी की जा सकती है, कहाँ से हम जो है वो मटेरियल हासिल करें और कैसी जो है वो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो आज की ये वीडियो स्पेशली इन्हीं मकासद को जहन में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो सबसे पहले हम शेड्यूल पे एक नजर डालते हैं जी। जो टेस्ट शेड्यूल जारी किया गया है KPPSC की जानिब से, तो सबसे पहले है जी 27 फरवरी 2023 को, यानी कि इसी महीने में ASTO फीमेल का जो टेस्ट होगा वो मॉर्निंग में होगा और मेल का उसी दिन इवनिंग में है। और आपको ये बात जहन में रखनी है कि बहुत ज्यादा पोस्टें हैं जी फीमेल के लिए, खास तौर पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो इसमें जो है वो अच्छा स्कोर करके ये पोस्ट हासिल कर सकती हैं। यहाँ पे उनकी जो है वो रिकमेंडेशन हो सकती है। सो कोशिश करें कि अभी जो KPPSC की नई पॉलिसी है जिसके मुताबिक टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं आपकी सिलेक्शन में। सो टेस्ट के लिए आप भरपूर तैयारी करें। मेल के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है ये BPS 16 की। सो कोशिश करें कि अपने आप को इस टेस्ट के लिए अच्छी तरह से तैयार करके मैदान में उतरें ताकि कल को आपको कोई पछतावा ना हो कि अगर हम थोड़ा सा टाइम दे देते, थोड़ी सी तैयारी कर लेते तो अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो सकते थे। बहरहाल आइए बढ़ते हैं हम टेस्ट के सिलेबस की जानिब। और टेस्ट सिलेबस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है जी। जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है और पेडागोजी है, यानी कि तीन चीजें आपकी, जनरल नॉलेज है, जनरल इंग्लिश है और पेडागोजी है। इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। सो आपको इनके लिए तैयार होना पड़ेगा, जनरल नॉलेज के लिए तैयार होना पड़ेगा, जनरल इंग्लिश के लिए तैयार होना पड़ेगा और पेडागोजी के लिए तैयार होना पड़ेगा। सेम इसी तरह का जो सिलेबस था वो अगर आप देखें तो ईटा की जो पोस्टें थी स्कूल लीडर की, तो उसके लिए भी इसी तरह का एक जो है वो टेस्ट आया था। तो आप स्कूल लीडर का टेस्ट उठा के देखें और उससे अंदाजा लगाएं कि आपको कितनी चीजें उस टेस्ट में आती थी। वहां पर पोस्टें बहुत ज्यादा थी, इसलिए वहां पर मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा था। यहां पर कंपटीशन टफ होगा। फीमेल वाली साइड पे कम होगा लेकिन मेल साइड पे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो सकता है, इसलिए उस टेस्ट के मुकाबले में ये टेस्ट मुश्किल भी हो सकता है और यहाँ पर आपको जो स्कोर करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो आपने जो है वो तैयारी करते हुए इस चीज को जहन में रखना है कि पोस्टें कम हैं और कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन हैं यही तीन चीजें हैं, जनरल नॉलेज है, जनरल इंग्लिश है और पेडागोजी है। अब हम इनको ब्रेक डाउन करेंगे कि जनरल नॉलेज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जनरल इंग्लिश में क्या चीजें हो सकती हैं और पेडागोजी में आपको किन चीजों को पढ़ के जाना है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं जी जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में आपके सवाल हो सकते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से, पाकिस्तान से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जा सकती है, करंट अफेयर्स के सवाल हो सकते हैं, इस वक्त ओवरऑल जो वर्ल्ड अफेयर है उसकी बात हो सकती है, करंटली क्या सिनारियो चल रहा है उसके हवाले से चीजें पूछी जा सकती हैं, इस्लामियात की कुछ चीजें जो है वो आपसे डिस्कस की जा सकती हैं जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में। सो आपने पाकिस्तान अफेयर को, करंट अफेयर को और इस्लामियात को तैयार करना है जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि जनरल नॉलेज के अगर 2, 4, 5 क्वेश्चन आपके बाकियों से अच्छे हो जाते हैं तो आप ऊपर आ जाएंगे। और ये जहन में रखिएगा कि ये जो 45 नंबर हैं इस टेस्ट के, एक एक नंबर बड़ा मैटर करेगा और आखिर में जो है वो जब मेरिट बनेगा तो ये 45% मार्क्स आपके टेस्ट के काउंट होंगे। सो आपने टेस्ट को जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस देनी है और टेस्ट की अच्छे तरीके से तैयारी करके आपने जाना है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जनरल इंग्लिश की क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आप इंग्लिश का पोर्शन जो भी टेस्ट उठा के देखें तो आप देखेंगे कि यही चीजें उसके अंदर होती हैं। सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, यानी कि वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। सिनोनिम्स आपको आते हो, एंटोनिम्स आपको आते हो, एनोलॉजी की थोड़ी प्रैक्टिस करके जाएं। ग्रामर के पोर्शन में खास तौर पर प्रीपोजिशन को देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आने चाहिए, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन चीजों के बारे में आप थोड़ा सा अपने आप को तैयार करके जाएं, चीजें देख के जाएं। लेकिन प्रीपोजिशन का यूज अंडर, बिलो, ये चीजें आप थोड़ी सी देखें। प्रीपोजिशन काफी ट्रिकी होती हैं और बड़ी मुश्किल क्रिएट करती हैं हमारे लिए मुख्तलिफ टेस्टों में। सो प्रीपोजिशंस
का यूज आपने जरूर देखना है। फिर आपसे सेंटेंस करेक्शन के हवाले से हो सकती है कोई बात, कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है जी, कोई पैराग्राफ दे के उसके जो सवालात होंगे उसके आखिर में उनके जवाब आपको देने पड़ सकते हैं। होंगी यही चीजें इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में नॉर्मली यही चीजें पूछी जा सकती हैं, ज्यादातर टेस्टों में यही जो पैटर्न है वो फॉलो किया जाता है। लेकिन फिर भी आप पुराने जो पास पेपर्स हैं उनको देखें, उन को देखकर उसके मुताबिक जो है वो अपनी तैयारी आप कर सकते हैं जी। अब आगे बढ़ते हैं और पेडागोजी की बात करते हैं। पेडागोजी वाला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है और अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। वो पूछते हैं जी पेडागोजी में हम क्या तैयार करें। तो बेटा पेडागोजी में आप बीएड में जो कुछ आपने पढ़ा है वो तैयार करें, एमएड में आपने जो कुछ पढ़ा है वो तैयार करें। एमएड बीएड के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको, हमारा मसला ये होता है कि हम बीएड और एमएड जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पर करते हैं और बाद में हम भूल जाते हैं। तो आप जरा अपनी वो पुरानी किताबें निकालें और उनमें जो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं उन सब्जेक्ट्स को एक बार फिर देखें, उनके एमसीक्यूज को देखें और उनकी प्रैक्टिस करें। एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, इसके एमसीक्यूज को देखें। एजुकेशनल रिसर्च, मैं काफी अरसे तक जो है वो एजुकेशनल रिसर्च जो है वो पढ़ाता रहा हूं और इसके हवाले से मुख्तलिफ चीजें मैंने देखी हैं कि हमारे बच्चों को एजुकेशनल रिसर्च के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता और उनकी जो असाइनमेंट्स होती हैं वो सारी कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, नेट से उठा के चीजें या किसी और की असाइनमेंट है उसको कॉपी करके आगे वो दे रहे होते हैं। तो एजुकेशनल रिसर्च पे भी आप चीजों को देखें। एजुकेशन इन पाकिस्तान, इसको देखें। गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपका सब्जेक्ट था वो आपने पढ़ा होगा, उसके एमसीक्यूज को देखें। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन आपने पढ़ी होगी। टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान आपने जो है वो पढ़ा होगा इसको, और इसके बारे में एमसीक्यूज को देखें। फिर करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन है, एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये कुछ ऐसे कोर एरियाज हैं जिनको आपने तैयार करना है। अगर ये कोर एरियाज आपने तैयार कर लिए, इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स अगर आपने अच्छे तरीके से तैयार करके आप टेस्ट में जाएंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर करेंगे। अभी आपके पास मोर और लेस 3 हफ्तों का टाइम है, यानी कि 20-21 दिन आपके पास हैं। इन 20-21 दिनों को सही तरीके के साथ आप जो है वो इस्तेमाल करें। प्रॉपर तरीके के साथ जनरल नॉलेज की चीजें पढ़ें, इंग्लिश की चीजें पढ़ें और इसके साथ साथ आप पेडागोजी को तैयार करें और अपने वीक एरियाज की जो है वो निशानदेही करें कि आप किन एरियाज में वीक हैं, कौन से एरियाज की चीजें आपको नहीं पता और उन एरिया पे ज्यादा काम करें। अगर आप ये समझते हैं कि आप जनरल नॉलेज में कमजोर हैं तो जनरल नॉलेज की चीजों को देखें। अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो इंग्लिश पे फोकस करें। और अगर आप देखते हैं कि आपको पेडागोजी का आइडिया नहीं है तो देन पेडागोजी पे कुछ ज्यादा टाइम लगाएं ताकि टेस्ट वाले दिन आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे तो आप जो है वो आसानी के साथ अपनी जो सिलेक्शन है उसको मुमकिन बना सकते हैं। अभी रिसेंटली जितने भी टेस्ट हुए हैं केपीपीएससी के उन सब में देखें जो रिकमेंडेशन हुई हैं तो सबसे ज्यादा जो अहम रोल है वो टेस्ट ने प्ले किया है। टेस्ट में अगर किसी जो स्टूडेंट ने अच्छे नंबर लिए हैं तो अगर इंटरव्यू में थोड़े बहुत वो पीछे भी हुआ है तो ओवरऑल उसकी सिलेक्शन जो है वो हो गई है। सो कोशिश करें कि अगर आप रिकमेंड होना चाहते हैं तो आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करें, टेस्ट के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएं। इंशाल्लाह हम मजीद जो टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से चीजें होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। विश यू ऑल गुड लक, थैंक यू वेरी मच।